हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे इस महामारी के टाइम, कोरोना के लॉकडाउन में। ठीक है, हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th में चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट कर लिया था। अब जैसे कि 1.2 मैंने नहीं कराया, वैसे ही 1.4 भी करने लायक नहीं है, क्योंकि ये कभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते और कभी इसका यूज भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5। 1.5 और 1.6 आप लोग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हेलो, वेलकम टू मैथ्स मास्टर स्टडी प्लेटफॉर्म। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5 ऑफ क्लास 9th। ठीक है, चलिए, क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स को क्लासीफाई करना है, मतलब बताना है कि कौन सा नंबर इनमें से रेशनल है, कौन सा नंबर इसमें से इरेशनल है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि रूट वाला नंबर जब भी आपको दिख जाए, ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है, इरेशनल। लेकिन रूट तो क्वेश्चन सेकंड में भी लगा हुआ है। मेन पॉइंट इज दैट कि वो आगे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें हम -23, ठीक है, और यहाँ पर प्लस होना चाहिए, कुछ मिस प्रिंटिंग है आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस होगा या फिर यहाँ प्लस होगा या फिर अंदर प्लस होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका 3, और 3 कैसा हो जाता है आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं होगी, चेक कर लीजिएगा आप लोग अपनी बुक में, किसी बुक में सही लिखा होगा, किसी में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ जो रूट ये कैंसिल हो गया, बचा आपका 2/7, तो ये भी कैसा है आपका, रैशनल। आपको देखना है कि रूट, देखना है रूट लगा है और वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप उस रूट को नहीं हटा सकते, इसका मतलब वो इरेशनल है। रूट हट जाएगा तो वो आपका रैशनल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1/√2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये कैसा नंबर है, ये भी आपका कैसा है, इरेशनल। चाहे रूट ऊपर हो या रूट नीचे हो, उससे मतलब नहीं है। हाँ, फिर आती है पाई की, तो पाई कैसा होता है, पाई भी आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, पाई के साथ में कोई नंबर लगा उससे मतलब नहीं है, पाई दिख जाए आपको और रूट दिख जाए, इसका मतलब ये कैसे नंबर्स होते हैं, ये आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, 3 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस, दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं और इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। ये आपको सीखना है, बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि आगे आपको इनका बहुत ही काम पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए, जब दो नंबर्स लिखे होते हैं और वो नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो इनको हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले हमने 3 को लिखा और इसको लिखेंगे और ये पूरा ब्रैकेट हमको यहाँ कॉपी कर देना है। फिर हमने इस नंबर को लिखा विद साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और ये सेकंड ब्रैकेट हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई, इस नंबर का पहले यहाँ मल्टीप्लाई, फिर इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई, दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 2 = 6 हो गया, प्लस अब यहाँ पर ये तो दोनों रैशनल नंबर थे तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन ये रैशनल ये इरेशनल, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए, प्लस यहाँ पर बात करते हैं तो रैशनल एंड इरेशनल, तो इसका भी मल्टीप्लाई आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर हैं, तो इसका आपका √3 मल्टीप्लाई ऐसे लिख लीजिए। और फिर आपको हम बताएंगे कि रूट के जब नंबर्स होते हैं तो √2 मल्टीप्लाई √2, तो ये आपका 2 हो जाता है। ऐसे ही √3 मल्टीप्लाई √3, तो रूट हट के 3 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या लिखते हैं, 6 प्लस, ये आपका हो गया 3√2, ये आपका हो गया 2√3, ये आपका हो गया 3। 6 और 3 कितना हो गया, 9 प्लस 3√2 प्लस 2√3, ये आपका हो गया आंसर।
ठीक है, इसको देख लीजिए कैसे किया गया है, बहुत ध्यान से आपको इस तरह से करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस रूट थ्री एंड 3 माइनस रूट थ्री। हमारे यहाँ ट्रेन भी आती रहती है तो आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के दो मेथड। फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड तो यही जो मैंने आपको बताया अभी, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली। 3 प्लस रूट थ्री लिख लिया और 3 माइनस रूट थ्री लिख लिया। अब 3 के साथ में 3 माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री के साथ में 3 माइनस रूट थ्री। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सेम प्रोसेस। तो 3 से 9 माइनस 3 रूट थ्री प्लस 3 रूट थ्री माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, बताया आपको मैंने, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री। एक सेकेंड, हाँ, तो ये आपका कितना हो गया, एक्चुअली यहाँ पर रूट थ्री लिखा था मैंने, तो यहाँ पर आप रूट थ्री कर लीजिए जिससे कि आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप जो रूट टू वाला क्वेश्चन अपने आप से आप करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे देंगे, तब करिएगा। ठीक है, क्योंकि वो बाई मिस्टेक गलती हो जाती है। अब ये आपका दोनों ही प्लस और माइनस कैंसिल हो गया और ये 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6। अब इसी का हम आपको बता रहे हैं सेकेंड मेथड। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। चलिए 3 प्लस रूट थ्री और 3 माइनस रूट थ्री। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, प्लस लगा है, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब सेम नंबर आपको मिले और उनमें साइन अपोजिट का हो। एक ब्रैकेट में प्लस होगा और एक में माइनस का होगा। ए स्क्वायर, ए हमारा 3 था तो 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है, रूट थ्री है, इसका स्क्वायर। ये आपका 9 माइनस 3 इक्वल 6। दोनों ही आंसर क्या आया, सेम आया। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे, फॉर्मूला याद हो जाए तो इससे करना है, फॉर्मूला नहीं याद होता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया था, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं। इसी का जो आपका फर्स्ट पार्ट है ये आपको अपने आप से करना है। ठीक है, और इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप रूट नहीं लगा पाए मोबाइल में, जो ऑप्शन रहता है तो आप रूट लिख भी सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, इसी के पार्ट नंबर थर्ड की। थर्ड पार्ट में क्या है, रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके भी दो मेथड। फर्स्ट मेथड में आप इसको रूट फाइव प्लस रूट टू को दो बार लिख के आप डायरेक्ट जैसे मैंने बताया वैसे आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सेकेंड मेथड में क्या है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का आप यूज करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब रूट फाइव का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट फाइव मल्टीप्लाई, तो रूट फाइव का स्क्वायर 5 हो गया, रूट टू का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट फाइव और रूट टू, ये आपका रूट 10 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया आपका इतना, इसको प्लस कर लेंगे, ये प्लस नहीं होगा, ध्यान रखना क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो ये आपका 7 प्लस 2 रूट 10, ये आपका आंसर आ गया। यदि आप मल्टीप्लाई से भी करते हैं इस तरह से तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो इसी तरह अब आपका पार्ट, इसका लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान देखिएगा। तो फोर्थ पार्ट क्या है, रूट फाइव माइनस रूट टू और दूसरे ब्रैकेट में रूट फाइव प्लस रूट टू। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको आप दोनों मेथड से ट्राई करिए, जैसे मैंने ऊपर ये वाला क्वेश्चन किया था इसी तरह से होने वाला है। ठीक है, हम इसको फॉर्मूले से करेंगे, तो a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब रूट फाइव का स्क्वायर माइनस
√2 का स्क्वायर। 5 - 2 = 3, इक्वल आप लगाते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके आंसर्स निकल के आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। सभी लोग उसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन माना जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी एग्जाम्स में भी नहीं आता है और इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है इतना बड़ा है, कोई मतलब नहीं इसका। पढ़ लेते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एक सर्कल होता है, ठीक है, जिसमें रेडियस r होती है। ठीक है, तो इसका जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ से हम सर्कमफेरेंस को c मानते हैं एंड 2r इंटू पाई लिख लेते हैं। c इक्वल 2r को डायमीटर d लिखा और पाई लिखा, तो यहाँ से पाई की वैल्यू c/d आ जाती है। अब ऐसा लगता है कि ये जो पाई है वो p/q के फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब पाई तो रैशनल होना चाहिए, क्योंकि ये c/d के फॉर्म में लिख गया p/q, और पाई की वैल्यू भी 22/7 होती है, लेकिन ये तो इरेशनल होता है। तो यही कह रहा है क्वेश्चन कि ये कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब एक विरोधाभासी है कि कह कुछ और रहे हैं और हो कुछ और रहा है। तो इसको आपको रिजॉल्व करने बोला है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल 22/7। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3.14 के आगे बहुत से नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये कोई कंप्लीट डिवीजन नहीं है, ये कोई, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इट इज अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो इससे हम क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर। ठीक है, ये जो है वो रैशनल नंबर कंप्लीट नहीं है, अप्रोक्सीमेट लगभग रैशनल नंबर है, लेकिन इसको हम रैशनल नहीं मानते हैं इसी तरह से। ठीक है, दैट इज वाई पाई कैन बी अप्रोक्सीमेटली, यदि आप इसको याद कर सकें तो अच्छी बात है, वरना ये क्वेश्चन एग्जाम में से आएगा नहीं। अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड एज c/d, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा नहीं, बट आपको समझना है कि ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जिससे कि मतलब लगभग वैल्यू है, ये कोई कंप्लीट वैल्यू नहीं है जिसको कि हम निकाल सकें। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन भी आपका कंपास बेस्ड है, जिसमें आपको कंपास की आवश्यकता होगी, तो इसको हम फिर कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, तब उसमें आपको बता देंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बट क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, रैशनलाइज का मतलब होता है परिमेयीकरण। किसका करना है हमको, हर का। ठीक है, हिंदी वाले शब्द बोल लीजिए, हर का परिमेयीकरण, हिंदी वालों को भूल जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो हर का मतलब हो गया डिनोमिनेटर। तो कोई आपको फ्रैक्शन दे रखा है, जैसे कि मान लो फर्स्ट पार्ट आपका है 1/√7, इसका मतलब जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सब के डिनोमिनेटर में, सबके हर में एक रूट का नंबर रहेगा, जिसको आपको कुछ भी करके आपको रूट को रिमूव करना है। तो क्या करते हैं हम, इसमें हमने √7 जो नंबर रूट का है उसी रूट के नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड कर दिया। तो √7 बन जा, √7 हो गया, और √7 और √7 का मल्टीप्लाई 7 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। मतलब कहने का मतलब ये आपका जब डिनोमिनेटर है उससे रूट गायब हो गया, इसका मतलब ये आपका रैशनलाइज हो गया। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट है इसका
अब इसी में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग करना चाहें तो 1/√3 करिए, 1/√11 करिए, 1/√17 करिए, 1/2√19 करिए, 1/5√83 करिए, 1/7√5 करिए। इन सबको आप रैशनलाइज करिए बैठ के और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो 1/√7 -√6, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पहले क्वेश्चन में केवल एक ही नंबर था नीचे, यहाँ पर दो नंबर है। जब भी प्लस या माइनस का नंबर रहे, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 1 लिख देंगे √7 -√6, और जो नंबर नीचे लिखा है वही नंबर आपको ऊपर लिखना है, लेकिन ध्यान रखना आपको नंबर का जो साइन है वो आपको बदल देना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, हिंदी में संयुग्मी गुणनफल। ठीक है, लेकिन बहुत लोग उसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं, तो वो तो है ही, खैर वो पूरी प्रोसेस का नाम है रैशनलाइजेशन, और इस मल्टीप्लाई को बोलते हैं कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, √7 + √6, और नीचे देखिए वही सेम प्रोसेस, a - b और a + b लिखा हुआ है, तो a² - b², तो ये आपका √7 + √6 अपॉन 7, √7 का स्क्वायर 7 - √6 का स्क्वायर 6, तो आंसर हमारा क्या हो गया? √7 + √6 और अपॉन में 1 हो गया। 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं है तो उसको हम लिखते भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह हमारे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ की तरफ। वैसे पहले आप लोग इसको ट्राई करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। 1/√7 - 2, अब यहाँ पर क्या है कि रूट एक ही नंबर बना है, कोई बात नहीं है, जो हमने बताया वही काम करना है। √7 + 2 कर लेना है, √7 + 2 कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो √7 + 2 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर वही आएगा, और यहाँ पर फिर आपका ये a - b और ये a + b लिखा हुआ है, तो a² मतलब √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो ये आपका √7 + 2 हो गया, और नीचे आपका √7 का स्क्वायर 7 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? √7 + 2/3। हो सकता है इसके आंसर को आपको ऐसे लिखा दिया जाए, इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, तो दोनों ही आपके राइट आंसर हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट आज हो गई। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जानकारी मिली हो वीडियो से, जानकारी तो मिली होगी आखिर में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि और लोगों का भी ज्ञान बढ़े। ठीक है, सब्सक्राइब करने का फिर हम बोल रहे हैं वही, यही फ़ायदा है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। सभी लोग पढ़ाई करते रहेंगे घर में बैठकर। ठीक है, पढ़ाई करेंगे, बाहर नहीं जाना है किसी को भी, और वीडियोस को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जो होमवर्क दिया है हमने वो होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको सबको देना है। ठीक है, जितने लोग का आंसर हमको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, हम वही समझेंगे उतने लोगों ने ही वीडियो देखा है। जो लोग होमवर्क करके आंसर नहीं देंगे उनका वीडियो देखा हुआ नहीं माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच।